नमस्कार, प्रणाम। मैं आचार्य गोपाल इस वक्त ओशो द्वारा आरोग्य धाम माधोपुर के रावी नदी के किनारे खड़ा हूँ। ये पावन नदी श्री गुरु नानक देव पातशाह की प्यारी, श्री गुरु अर्जन देव पातशाह की प्यारी और अब हमारे सतगुरु की प्यारी आश्रम से बिल्कुल सटकर निकलती है। और ये पॉइंट जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सतगुरु का सबसे ज़्यादा प्यारा पॉइंट है। यहाँ उनका ऊपर निवास है, वहाँ से बैठकर भी रावी के दर्शन करना उनका बहुत प्यारा शौक़ है। और फिर जब यहाँ माधोपुर आते हैं तो एक दिन पूरा संगत के साथ यहाँ आकर बैठते हैं और रावी माँ को निहारते हैं और यहाँ उत्सव होता है। अब जैसे सतगुरु की इच्छा थी कि यहाँ नीचे जाने के लिए कोई सुखद, प्यारा, कंफर्टेबल कोई रास्ता होना चाहिए, तो कई इसके विकल्प सोचे गए कि लिफ्ट लगाई जाए या कुछ सीढ़ियों में इम्प्रूवमेंट करी जाए। तो अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि एक बहुत सुंदरी स्लोप रैंप टाइप बनाई जाए जिससे कंफर्टेबली नीचे जाया जा सके। तो वो काम अब माधोपुर आश्रम में जारी है। रावी नदी के किनारे ये काम शुरू हो गया है। अभी मैं इसको देख रहा था, ये मजदूर लगे हुए हैं और बहुत सुंदर रास्ता, जैसे माता वैष्णो देवी को हम जाते हैं तो एक स्लोप बिल्कुल दूर तक एक एंगल लेके नीचे यहाँ तक आ रही है। और यहाँ भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, यहाँ तकरीबन 400-500 लोग आराम से बैठ सकते हैं और दोनों तरफ इसके सपोर्टिंग पाइप लग रही हैं और लाइटिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है और इसकी सुंदरता और कई गुना बढ़ जाएगी। ये रावी नदी का कल कल करता हुआ संगीत और इसकी सुंदरता, दूसरी तरफ एक तरफ हिमाचल प्रदेश और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, और ये निरंतर बहता हुआ अमृत जल किसी भी तरह गंगा से कम नहीं है। और इसको देखते ही अंदर शीतलता, प्रेम और आनंद उमड़ने लगता है। श्री गुरु नानक देव पातशाह का प्रेम, गुरु अर्जन देव पातशाह का प्रेम आपको अपनी आगोश में ले लेता है और आप मारे ही आपको यहाँ साधना करना और साधना में डूबना और सतगुरु के प्रेम पढ़ना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। यहाँ जितनी भी समाधियाँ होती हैं उनमें एक अजीब रस रहता है। और आओ, आज मैं क्योंकि यहाँ माधोपुर में हूँ, आज एक दिन का विपस्सना मेडिटेशन कैंप था। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और उसके बाद यहाँ मैं रावी दर्शन करने के लिए आया। मेरे साथ आश्रम के मैनेजर सैनी साहब हैं। सैनी साहब, आप बताएं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो काम चल रहा है कि कैसे आप कर रहे हैं और ये क्या प्रोजेक्ट है? सर, ये एक रास्ता बना रहे हैं जी पैदल चलने के लिए, जिससे आराम से स्लैब पे आराम से आ सकें, कोई दिक्कत ना हो जी। इसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, ऊपर से पत्थर का भी। तो आओ चलते हैं, नाले रास्ते पर चलते हैं, जाएं साथ ही आप बताते जाएं। हाँ जी सर, हाँ जी जी। सर, ये रास्ता बना रहा है, इसमें ना इधर रेलिंग लगाएंगे साथ में रेलिंग लगेगी और लाइटें लगेंगी सर, लाइट्स भी पाइप लगाएंगे, लाइटें लगाएंगे। गुड। हाँ जी। और ये फिटिंग वगैरह हो रही है, काफ़ी बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ से जब खुदाई करते हैं तो ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं और ये देखो तारें डालकर उनको रोका गया है और फिर ये सीमेंट का काम साथ साथ चल रहा है। ये संगत के सहयोग के कारण ही, सतगुरु के प्रेम के कारण ही ये आगे बढ़ रहा है। और आप सबके लिए ही, जैसे ही जब वहाँ माधोपुर आओगे तो आपको थोड़ा और सुंदर लगे। सतगुरु की अगली विज़िट जो माधोपुर होगी बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर होगी। तो मैनेजर साहब, ये कितनी देर में हमें लगता है कि पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट? सर, इसको 1 महीना हो गया अबाउट। इसमें कम से कम 20-25 दिन और लगेंगे। हम 2 महीने के आसपास का प्रोजेक्ट है। मतलब मार्च तक आप कर लेंगे? हाँ हाँ हाँ, मार्च से सर कुछ पहले कर रहे हैं, लेबर वगैरह बढ़ा रहे हैं हम काफ़ी। अच्छा। हाँ, लेबर काफ़ी लगाई हुई है। तो अबाउट ये 10 लाख के आसपास का प्रोजेक्ट है। वाह, क्या बात है। हाँ जी। यहाँ पे इस बीच में टाइलें भी लगाएंगे जी, जो ग्रिप वाली टाइलें हैं ना, वो लगेंगी इस पे। अच्छा, चलने के लिए। पिछले 1-2 महीने में आप आश्रम को काफ़ी सुंदर करने में लगे हुए हो। हाँ जी सर। तो और कौन से काम आपने आश्रम में किए हैं जिससे संगत को पता चल सके कि कौन से काम अब नए हुए हैं? बस सर, ये आपके सहयोग से चल रहा है, जो प्लांटेशन का भी चल रहा है, कुछ पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे भी हम लगाएंगे, कुछ ग्रीनरी भी डेवलप करेंगे, कुछ फ्लावर के प्लांट साइडों में, जहाँ पे भी हमें स्पेस मिलेगा जी, हम वो लगाएंगे। तो हम लगेंगे ना सर, जितना हम कर सकते हैं। आप लोगों के संगत के सहयोग से काम हो रहा है सभी जी। हाँ जी। तो इंद्रजीत जी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। तो सर बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, वो बड़ी मुश्किल से पौड़ियाँ उतर करके वो दिन में 3-3, 4-4 चक्कर उनके लग जाते हैं। हाँ हाँ।
तो प्यारे मित्रों, ये था रावी नदी का सुंदर दर्शन और आपके लिए ये एक सुंदर रास्ते का निर्माण। और आप सबकी इंतज़ार है माधोपुर में सतगुरु के चरणों में बैठकर अब एक नया आयाम शुरू होगा, एक नई सुंदरता का आगाज़ होगा। रावी नदी पर जाना आप सबका बहुत आसान होगा। ये भी प्लानिंग है कि शाम को एक सतर जैसे कीर्तन संध्या है, नीचे ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि वहाँ हो खुले मैदान में। ये सब सतगुरु की कृपा से होना संभव हो पा रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम कुछ बेंच भी लगाएंगे जिससे जहाँ भी हमें स्पेस मिलेगा, बीच में कोई बुजुर्ग आदमी बैठना चाहता है जी, तो रास्ते में हम स्पेस ढूंढ के वो बेंच भी लगाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया मैं साहब। तो इजाज़त लेता हूँ, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम साहब। सतगुरु के चरणों में प्रणाम, अहोभाव, शुक्रिया।